चलिए आज हम लोग चीन के हेनान प्रांत के बारे में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है। चलिए, जो हेनान का नाम पड़ा है हे प्लस नान। हे का मतलब चीन में नदी होता है और नान का मतलब दक्षिण। और जो ये हमारा हेनान प्रांत है वो पीली नदी है एक चीन में, उस पीली नदी के दक्षिण में है, इसलिए इसका नाम हेनान पड़ गया। नदी दक्षिण में है हेनान प्रांत, आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया आपका हेनान प्रांत का है और यहीं पे पीली नदी बहती है। ये पीली नदी बहती है और चूंकि इस पीली नदी के दक्षिण में है इसलिए इसका नाम हेनान पड़ गया। हेनान प्रांत की जो राजधानी है वो झेंगझाऊ है। इसके जो प्रमुख शहर हैं वो लुओयांग और काइफेंग है। हेनान प्रांत चीनी सभ्यता का जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खेती होती है, कृषि, कोयला का उत्पादन होता है, अल्मुनियम, कई सारे उद्योग हैं। सबसे ज़्यादा एप्पल मोबाइल का उत्पादन यहीं पे होता है, इसलिए हम हेनान प्रांत को एप्पल सिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं झेंगझाओ जो हेनान प्रांत की राजधानी है उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। हेनान जो ये झेंगझाऊ है, अभी जस्ट हमने आपको बताया हेनान प्रांत की राजधानी है। ये झेंगझाऊ बिल्कुल मध्य चीन में स्थित है, आप ये देख सकते हैं, ये झेंगझाऊ है, ये चीन के बिल्कुल मध्य में स्थित है और ये सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का जो मौसम है वो गर्मी में मौसम गर्म और नम होता है। जुलाई के टाइम में औसत टेम्परेचर इसका 27 डिग्री सी, 27 डिग्री सी तापमान होता है। गर्मी में यहाँ भारी बारिश होती है, जो अभी आप देखे होंगे, अभी काफ़ी ज़्यादा तबाही आई थी। सर्दियों में तापमान यहाँ 0 डिग्री पे चले जाता है और कभी कभी बर्फ़ भी गिरती है। जब किसी भी तट पे समुद्र, चूँकि ये आप देख सकते हैं ये आपका समुद्र है और ये चीन का ही नक्शा, ये चीन है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर 28 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर अप्रॉक्स औसतन होता है तो यहाँ चक्रवात आने की संभावना होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सी है, तो इसलिए यहाँ चक्रवात आते रहते हैं। झेंगझाऊ में ही एक मंदिर है, शाओलिन मंदिर। ठीक है, ये शाओलिन मंदिर माउंट संग पर्वत पे है। यहाँ पे मार्शल एक्ट का उद्गम स्थान है, यानी मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। और साथ ही साथ ये इस मंदिर के 40 कंपनी अलग अलग शहरों में है, जहाँ पे बौद्ध धर्म और मार्शल आर्ट का प्रचार प्रसार करते हैं। और इस मंदिर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि शाओलिन मंदिर जो है वो भारत से आए, यानी भारत से वहाँ गए बातो नामक भिक्षुक ने इस मंदिर का निर्माण करा दिया। अब ये हेनान प्रांत चर्चा में क्यों है, अब देख लिए हेनान प्रांत हमारा ये, और ये इसकी हम अप्रॉक्स ये राउंड कर दिए, जबकि आप देख सकते हैं ये एरिया हेनान प्रांत का इस तरीके का ये है हेनान प्रांत, ये हेनान प्रांत। ठीक है, अब चर्चा में हेनान प्रांत क्यों है, क्योंकि यहाँ खतरनाक बारिश, विनाशकारी बाढ़, यानी वो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई जिससे पूरे के पूरे इस हेनान प्रांत में सारी की सारी चीज़ डूब चुके हैं। अब ये आया क्यों, तो उस जो साइक्लोन था चक्रवात, उसका नाम याद रखेंगे टाइफून इन्फा, तूफान इन्फा, जो वहाँ मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, और ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर जहाँ मौसम विभाग का रिसर्च होता है, वहाँ के जो प्रमुख थे उन्होंने कहा था कि तूफान इन्फा को, जो वहाँ साइक्लोन आया था तट, चीन के तट पे, ये देख सकते हैं इसी एरिया में, इस एरिया में तूफान को पश्चिम उत्तरी पैसिफिक सब ट्रॉपिकल उच्च दबाव ने तेजी से इसे
उस इलाके की तरफ भेज दिया। इस बहाव में बहुत ज़्यादा मात्रा में वायुमंडलीय जल हेनान प्रांत की तरफ आ गया। वायुमंडलीय जल का मतलब है कि जो गर्मी होती है, उस गर्मी से जो वाष्प बन के ऊपर जाते हैं, उसी को उठा के लेके चले गया, और जिसकी वजह से उस हेनान प्रांत में काफ़ी बारिश हुई और अलग अलग जगहों पे बाढ़ आ गई। सबसे बड़ी मुसीबत की बात वहाँ पे ये है कि झेंगजाओ में पीली नदी बहती है। चूँकि आपको बताया था, पीली नदी के जस्ट दक्षिण में है झेंगजाओ शहर, और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, बिहार का जो शोक नदी है वो कोसी है, चूँकि कोसी काफ़ी तबाही लाता है, काफ़ी भयानक बाढ़ आती है उसमें। तो उसी तरीके से ये येलो रिवर वैसे भी काफ़ी बाढ़ लाती है, इसलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है। एक तो पहले से ये रिवर भी है, साथ ही साथ शहर के दोनों तरफ ताहियांग और फुनयाई पर्वत से घिरा हुआ है। अब जैसे ये शहर है आपका, ये हेनान प्रांत है, और यहीं पे आपका झेंगजाओ शहर है, ठीक है। और इसी झेंगजाओ शहर के ऊपर में एक पर्वत है और नीचे में एक पर्वत है, ठीक है। तो दो पर्वत हो गया, ताहियांग और फुना पर्वत से घिरा हुआ है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी वाली गीली हवा ऊपर उठ जाती है और तेजी से बादल निर्माण करके बारिश को और तेज कर देती है, जिसके कारण और भी काफ़ी ज़्यादा बारिश वहाँ पे होता है। अब ये जो पश्चिम उत्तरी पैसिफिक सब ट्रॉपिकल उच्च दबाव है, ये क्या है? ये एक वायुमंडल प्रक्रिया है जो पूर्व एशिया में, ईस्ट एशिया में, पूर्व एशिया यही हुआ जो हमारा ये जो इंडिया का नक्शा देख रहे हैं, इसके ये एरिया ईस्ट, जहाँ पे आपका ये चीन, मंगोलिया, इधर आपका ताइवान, जापान, ये फिलीपींस, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो पूर्व एशिया में गर्मियों के मौसम में बदलाव लेकर आता है, ठीक है। इसमें जब भी कोई गड़बड़ी होती है तब बाढ़ आता है, कभी सूखा पड़ जाता है, या फिर हीट वेव चलती है। इसलिए प्रकृति के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जो कि चीन काफ़ी कर रहा है। तो एक कारण ये भी है, एक तो आपका जो टाइफून था, एक तो ये था समस्या, दूसरी समस्या येलो रिवर था, तीसरी समस्या वहाँ के दोनों जो पर्वत थे वो थे, और चौथी समस्या जो ये है वो है बांध। चीन काफ़ी ज़्यादा बांध बना चुका है अपने एरिया में, चूँकि आपको मालूम है कि जो पहले चीन, तिब्बत का जो पठार था वो चीन का था नहीं, उन्होंने 1958-59 में उस पर अपना अधिकार ले लिया था। तो चीन, इस तिब्बत के पठार से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, उस सारे नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, चाहे इधर से सतलज नदी है, सिंधु नदी है, सारी नदियाँ इस तिब्बत के पठार से निकलती है। इस पे बहुत सारे डैम बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, ये सारे चीन में डैम बने हुए, बांध बने हुए, हर एक नदी पर बहुत सारा बांध बना के वो रखे हुए। इसमें कुछ छोटे छोटे बांध हैं, कुछ बड़े बांध। तो जब बारिश हुई काफ़ी ज़्यादा, तो सारी नदी भर गए बहुत सारे, जिसमें क्या हुआ कि जो हेनान प्रांत के पानी भरने से कई सारे बांध टूट गए, जिससे शहर की स्थिति और भी विकराल हो गई। आप देख सकते हैं, एक बांध हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं थ्री गोर्जियस डैम। थ्री गोर्जियस डैम जो यांगचिंग नदी पर बना हुआ है, और ये चीन का सबसे बड़ा और साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा ये डैम, ठीक है। इस बांध के कारण भी वहाँ पर काफ़ी तबाही हुई है, क्योंकि बांध टूटने से पानी का फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस कारण सामने आने वाली सारी चीज़ों को बहा के लेके चले जाता है। तो बहुत सारे बांध भी टूटे हैं, जिससे वहाँ की स्थिति और भी विकराल हो गई। ये था हेनान प्रांत, जिसके बारे में आपको हमने थोड़ा कुछ बताया, और साथ ही साथ अभी जो वहाँ पे तूफान इन्फा आया था, उसके कारण वहाँ जो बारिश हुई उससे भारी तबाही हुई है, और इस तबाही का मंजर आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ है। उसकी मेट्रो, जो पूरा रेल था, उस पूरी पटरी पे पूरी पानी थे, मेट्रो में पानी घुस गए थे, मेट्रो का जो सुरंग था उसमें बहुत सारे
अंदर घुसे हुए थे, बहुत निकाले गए, कुछ वहाँ पे डेथ हो गया, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। और ये जो आपका हेनान प्रांत है, यह कृषि के लिए प्रसिद्ध है और काफ़ी यहाँ पे खेती बाड़ी होती है। तो जितने भी खेती होती हुई थी, सारे के सारे खेत, पूरे के पूरे खेत यह पानी में डूब के बर्बाद हो गए। इसलिए प्रकृति के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।